चलो आज स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस टेंस, है ना। कंटिन्यूस टेंसेस में एंटर करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। तीनों कंटिन्यूस टेंसेस आज ही शुरू किए जाएंगे और आज ही फिनिश किए जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी दैट मीन्स प्रोग्रेस, किसी कार्य का चलते रहना, जिसकी पहचान तुमने सुनी होगी रहा, रही, रहे वगैरह। बट रहा, रही, रहे होने पर ही कंटिन्यूस टेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। इसका कारण क्या है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूं कि वह अपना कार्य कर रहा है, ये एक बेसिक सा सेंटेंस है। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो सेंटेंस कन्वर्ट होगा कुछ ऐसे कि ही इज डूइंग हिज वर्क। बहुत बेसिक सा सेंटेंस है। कंटिन्यूस टेंसेस मोस्टली बच्चों को इजी भी काफी पड़ते हैं, है ना, इज आर एम आई एन जी वगैरह जो इसमें फ्लो होता है, ठीक है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि रहा, रही आने से ही जरूरी नहीं कि कंटिन्यूटी होगी। कंटिन्यूटी किसी अदर चीज से भी फील कराई जा सकती है। जैसे मान लो मैं कहूँ कोई लड़का या एक लड़का दरवाजे पर खड़ा हुआ है ना, या खाली है भी हम बोल दें, ठीक। तो इस चीज को देखो ध्यान से। जैसे एक कोई लड़का, आर्टिकल जो बच्चा पढ़ चुका है उसे पता है कि मैं इसके लिए ए सेट कर सकता हूं। अ बॉय इज, अगर तुमसे मैं पूछो तो तुम बताओगे कि ये बनेगा ए बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। तुम अपने बेसिक फ्लो के अकॉर्डिंग इसे ऐसे ही बताओगे, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि तुमने इसमें इजारम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे लगा दिया। वो इसलिए लगाया है क्योंकि रहा, रही होने से ही फ्लो नहीं आता कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का फ्लो अदर चीजों से भी आ सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ज्यादातर हम इसी से कंटिन्यूटी पता लगाते हैं, इसीलिए हम इसको पहचान में रखते हैं, ठीक है। एक तो फिक्स मान करके नहीं बैठ जाना इस चीज को, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब सेंटेंस में या कहें टेंस में एंटर करने से पहले, आईएनजी वाले टेंस में एंटर करने से पहले कोई चीज एक बार रिकॉल कर लेते हैं। समझो, मैंने बी का यूज समझाया था और ये कहा था कि मैं 20 टेंस तुम्हें कराऊंगा एक्टिव और पैसिव के मिक्स करके, और इन 20 के 20 टेंसेस में तुम्हें बी का यूज करना होगा। और बी का यूज केवल वहां पर होता है जहां पर वर्ब की कमी होती है, यही चीज समझाई थी, है ना। और ये बताया था कि बी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। आज इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। इसकी एक और फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं इजारम, ये हर एक वर्ब की होती ही है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई और दूसरी हो गई वाजवर। साथ साथ लिखते रहना जो भी चीज जरूरी लगे, ठीक। और इसको हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। दूसरे रूप में मैंने इसको बी के यूजेस को कैसे लिखवाया था उस चीज को समझो। मैंने कहा था सेंटेंस की एंडिंग होगी या तो प्रेजेंट से, जिसे हम है से इंडिकेट करते हैं मोस्टली, या फिर एंडिंग होगी पास्ट से, जिसे हम मोस्टली था से इंडिकेट करते हैं, और या फिर एंडिंग होगी फ्यूचर से, जिसे हम मोस्टली गागी गे से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब बात समझने वाली ये थी, मैंने कहा था कि जहां पर भी है की फीलिंग आए वहां पर तुम्हें फर्स्ट फॉर्म सेट कर देनी है, जहां पे था की फीलिंग आए वहां पर तुम्हें सेकंड फॉर्म सेट कर देनी है, और जहां पर गागी गे की फीलिंग आए वहां तुम्हें विल शैल तो रखना ही है, और विल शैल के साथ साथ तुम्हें एक फर्स्ट फॉर्म रख देनी है। इसके साथ मैंने एक बात बताई थी कि अगर सेंटेंस में किसी वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कमी हो तो तुम वहां पर बी का यूज करोगे, बी की फर्स्ट फॉर्म का, जिसे हम कहते हैं इजारम। अगर किसी वजह से सेकंड फॉर्म की कमी हो तो तुम वहां पर किसका यूज करोगे, वॉज वर्ब का यूज करोगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो बी की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। कब करोगे, जब वर्ब की कमी होगी। अब फर्स्ट फॉर्म की अगर कमी हो जाए फ्यूचर में, तो देखो फ्यूचर में हम इजारम तो सेट कर नहीं सकते क्योंकि इसे तो हम प्रेजेंट में रखते हैं। तो फ्यूचर के लिए कौन सी फर्स्ट फॉर्म लाऊं, मेरे पास एक और फर्स्ट फॉर्म है, ये रही। तो ऐसे केस में मैं बी का यूज करूंगा। ये बात मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये चीज हम अच्छे से मैनिपुलेट कर चुके हैं अपने टेंसेस में अपने अकॉर्डिंग। अब बात क्या आती है, अब इसको हम
यहाँ पर क्यों पहले रिमाइंड कर रहे हैं, क्यों पहले रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस टेंसेज में ये बात अब फिर से प्रूफ होने वाली है कि बी का यूज हर जगह पे मिसिंग वाली कंडीशन में होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब हम कंटिन्यूस टेंसेज में एंटर कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस में बात वही आती है, प्रेजेंट हो तो हम इसमें है जोड़ देंगे, पास्ट हो तो हम इसमें था जोड़ देंगे, और फ्यूचर हो तो इसमें हम गागी के जोड़ देंगे, रहा होगा टाइप है ना, ये वर्ड बोलते हैं। इसके साथ जोड़ेंगे तो टेंस बदलता चला जाएगा। तीनों टेंस हमें एक साथ ही कवर करेंगे। बेसिक सी चीज है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हमेशा क्या करते आए हैं, एक सब्जेक्ट हमने शुरू में रखा है, एक ऑब्जेक्ट हमने लास्ट में रखा है। ये बात हमारी हमेशा होती ही है। ठीक है, तो इसको याद करने वाली कोई बात नहीं है। एक्टिव वॉइस में जहां भी होगा वहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे ही आएंगे। अब बात ये आती है कि कंटिन्यूटी जहां भी आपको दिखे वो आईएनजी मांगेगी, ये बात कंफर्म है। जहां भी कंटिन्यूअस टेंस दिखे या जहां भी कंटिन्यूटी दिखे वहां आईएनजी कंफर्म है। तो आपके पास सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होती है जिसे आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, आईएनजी में, ताकि आप ये बता सको कि सेंटेंस में कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी कंफर्म हो जाएगी आईएनजी के आते ही। अब बात ये आती है कि आईएनजी ये तो बताती है कि हाँ कार्य चल रहा है, कार्य प्रोग्रेस पे है, लेकिन ये इस चीज को नहीं बताती कि सेंटेंस में जो आईएनजी आई है, जो कार्य चल रहा है, वो प्रेजेंट में चल रहा है, वो पास्ट में चल रहा था या फ्यूचर में चल रहा होगा। ये चीज कंफर्म नहीं होती इससे। इसको कंफर्म करने के लिए फिर से वही बात आती है, तुम्हें कंटिन्यूटी दिखानी होगी या तो है के लिए, या था के लिए, या फिर गागी के लिए। अब बात ये आती है कि मान लो मैं कहूं वह पढ़ रहा है, ये आपने बेसिक सा सेंटेंस लिखा और इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया कि ही, और फिर आपने रहा है के लिए आपने क्या किया, पढ़ने को आईएनजी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि स्टडी को आपने आईएनजी में कन्वर्ट कर दिया। अब बात ये आता है कि आईएनजी ये नहीं दिखाता कि प्रेजेंट में पढ़ रहा है, पास्ट में पढ़ रहा था या फ्यूचर में पढ़ रहा होगा, तो इसके लिए हमें कुछ कंफर्मेशन देनी होगी। अब फिर से मेरी वर्ब तो चली गई आईएनजी में, तो वर्ब की मिसिंग वाली कंडीशन है, वर्ब मिस होने पर मुझे बी का यूज करना है। तो बताओ प्रेजेंट में कौन सी वर्ब का यूज करूं, वर्ब की मिसिंग वाली कंडीशन में कौन सी होगी, इज आर एम। ये मिसिंग होने की वजह से आया है, वर्ब मिस हुई है, यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आई है। इसके बाद वॉज और वर आएगा पास्ट के लिए, और ऐसे ही फ्यूचर के लिए क्या आएगा, विल शैल, तो फ्यूचर में कंफर्म होता ही है। इसके बाद मुझे फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म मेरी कंटिन्यूटी की वजह से मजबूरन मुझे आईएनजी में बदलनी पड़ गई, तो फर्स्ट फॉर्म की हो गई कमी, इसलिए मैं किससे पूर्ति करूंगा इसकी, बी से। तो ये सब इज आर एम, वाजवर और बी की एडजस्टमेंट हमने क्यों की है यहाँ पे, क्योंकि हमारे सेंटेंस में वर्ब की कमी थी। ठीक है, इसी वजह से हमने ये काम किया है। अगर हम ये चीज, बहुत बेसिक सी चीज है, अगर हम इसको समझ जाते हैं तो कंटिन्यूअस तो बेहद इजी टेंस माने जाते हैं फिर, है ना। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं, है ना। जैसे देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर मैं कहता हूं कि वह पढ़ रहा है, अगर मैं कहता हूं वह पढ़ रहा था, और अगर मैं कहता हूं वह पढ़ रहा होगा, तीनों टेंस कवर हो गए। तो इसको कैसे करोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, बेसिक सी चीज समझो, जो तुम्हारी वर्ब थी वो तो आईएनजी में चली गई। अब यहाँ पर वर्ब की मिसिंग वाली कंडीशन है, अगर लास्ट में है आता है तो तुम इज आर एम कर दो, अगर लास्ट में था आता है तो तुम वॉज वर कर दो, और अगर लास्ट में गागी गे आता है तो तुम विल या शैल लगाओ और इसके बाद में बी लगा दो, सेंटेंस कंफर्म। अगर सेंटेंस है वह पढ़ रहा है तो इंग्लिश में क्या बनेगा, ही इज स्टडीइंग। अगर सेंटेंस है वह पढ़ रहा था तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज स्टडीइंग, और अगर सेंटेंस है वह पढ़ रहा होगा तो ही विल बी स्टडीइंग। समझ में आई बात। ये तुम्हारे तीनों कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे कवर होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी, पास्ट कंटिन्यूअस भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी। ठीक है, एक बार बेसिक रूल उतार लो, फिर हम नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, करो फटाफट से। नया कुछ भी नहीं है, हम केवल एक खेल खेल रहे हैं जो 12th तक हमें सिखाया गया है, उसको रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। असली कॉम्पिटिटिव क्लासेस तब शुरू होंगी जब आपका ये वॉइस का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं आगे अपनी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को सुधारने के लिए। 2 स्टेप्स में इंग्लिश चलती है हमारी। पहला स्टेप बेसिक फाउंडेशन मजबूत करना अपनी, और दूसरा स्टेप प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना। जो बच्चा प्रैक्टिस सेट्स में रेगुलर रहता है, डेली प्रैक्टिस सेट्स लगाता है, चाहे अपने टीचर की
साथ में रखे, उसके गाइडेंस में रखे, चाहे अपने आप खुद से करे किसी भी साइट से लेकर के या डाउनलोड करके या बुक परचेज करके प्रैक्टिस सेट की, वो ही बच्चा जल्दी से सिलेक्शन लेता है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है और बच्चा ये कहता रहता है कि पता नहीं क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। रेगुलर जो बच्चा है वो अपने आप कवर कर जाएगा, उसे कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है, बस हम हल्का सा गाइड कर सकते हैं, आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे कर सकते हैं, कहीं अगर आप अटकते हैं तो करना सब कुछ आपको ही है। डन। चलो अब चलते हैं हम इसके नेगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव्स में क्या करना है समझे। नेगेटिव में एक काम करना है और वो क्या होगा, ये सेंटेंस में नहीं एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, और मैंने तुम्हें बता रखा है कि नोट की जगह कहां पर होती है। नोट की जगह होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले, ये इसका प्लेस है। तो अब सेंटेंस में देखो, ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है और ये तुम्हारी मेन वर्ब है, तो नोट कहां पुट करोगे, इज आर एम के तुरंत बाद कह लो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है उससे पहले कह लो, तो यहां पर आप नोट पुट कर दोगे। नेगेटिव में भी आप ऐसे ही करोगे, नेगेटिव में भी आप कहां पुट करोगे, वाज वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से या आईएनजी वर्ब से पहले। अब फ्यूचर में बात आती है, ये है मेन वर्ब, तुम्हें नोट को कहां पुट करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब ये है और मेन वर्ब ये है, अब इन दोनों के बीच में तुम्हें यहाँ पर नोट पुट करना होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव कवर हो गया। अब बात ये आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने नोट के साथ साथ नेवर के सेंटेंस भी किए थे, तो अब यहाँ पर भी नेवर को हल्का सा डिस्कस करना होगा। अब मैं नेवर को यहाँ पर कैसे प्लेस करेंगे उसके बारे में तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, ये बात आज बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना इसको। मैं तुम्हें दो सेंटेंस लिखता हूं, वह कभी नहीं पढ़ रहा है और वह नहीं पढ़ रहा है। बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गड़बड़ है। अपनी फ्लुएंसी चेक करो, क्या तुम्हें दोनों सेंटेंस ठीक लग रहे हैं या कोई एक गड़बड़ लग रहा है। फर्स्ट वाला सेंटेंस गलत लग रहा है। गलत इसलिए है क्योंकि वो हमारी फ्लुएंसी में है ही नहीं, और जो हमारी फ्लुएंसी में नहीं है उसे लैंग्वेज में पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, एक बात सेट कर लो माइंड में कि कभी नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेवर, और रहा रही को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आईएनजी, है ना। तो ध्यान रखना, तुमने अभी खुद से बताया कि भाई कभी नहीं के साथ में ये फ्लो सही नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो जाता है कि नेवर के साथ अगर कभी भी तुम्हें आईएनजी दिखाई दे तो वहां सेंटेंस में एरर होगा। तो इससे एक बात रट लो कि नेवर के साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता। इससे एक बात और तय हो गई कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस अगर हैं, अगर उसमें तुमने नेवर यूज किया तो सेंटेंस गलत है, सेंटेंस में एरर है। चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, तीनों में से किसी में भी अगर तुमने नेवर लगाया तो सेंटेंस में गलती है। अब ध्यान से सुनो, एक बात और समझो, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल दूं कि वह कभी नहीं पढ़ रहा है की जगह वह कभी नहीं पढ़ता है, तब कैसा है, तब तो ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कभी नहीं के साथ में ता है ती है, इंडेफिनिट का फ्लो तो जाता है लेकिन कंटिन्यूटी का फ्लो इसके साथ नहीं जाता। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर तुम्हें पेपर में कुछ ऐसे दे दे, एग्जाम्पल कि ही इज नेवर स्टडीइंग, अब वहां पर हिंदी तो सेंटेंस में होती नहीं है पेपर में, तो क्या करोगे, ऐसे केस में क्या करना है, या तो यहां से नेवर काट दो और नोट लगा दो, तो फिर सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज नॉट स्टडीइंग, वह नहीं पढ़ रहा है। लेकिन तुम कहते हो कि नहीं मैं तो नेवर लगाऊंगा, ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में तुम्हें अगर नेवर रखना चाहते हो तो फिर तुम्हें आईएनजी हटाना पड़ेगा। आईएनजी हटाना है तो फिर तुम क्या रखोगे, फर्स्ट फॉर्म रखोगे यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रखोगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ही डज नॉट स्टडी करना पड़ेगा अगर तुम नहीं का यूज करना चाहते हो।
अगर कभी नहीं का यूज करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ही नेवर स्टडीज। कुछ समझ आया? ये जो दोनों सेंटेंस है ये नहीं और कभी नहीं वाले, ये दोनों इंडेफिनिट टेंस के हैं और ये दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। अगर तुम्हारी हिंदी नहीं की है तो डज नॉट लगा के कर दो, अगर तुम्हारी हिंदी कभी नहीं की है तो नेवर लगा के कर दो। लेकिन कंटिन्यूटी में तुम नोट लगा के तो कर सकते हो, लेकिन नेवर लगा के सेंटेंस को कभी भी नहीं बना सकते। अब मैं यहां से एक छोटा सा माइंड मैप तुम्हें बनवा रहा हूं, इस माइंड मैप को तुम लिखोगे साथ साथ में और इसको हमेशा याद रखोगे अपनी पूरी लाइफ के लिए। ठीक है, माइंड मैप क्या है समझो। 4 हमारे टेंसेस होते हैं, नेवर के साथ मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको रट लेना। 4 हमारे पार्ट्स होते हैं टेंसेस के। एक तो होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इन चारों पार्ट्स में से आईएनजी कहां कहां पर है ये बताओ। एक तो यहां पर आईएनजी आता है कंटिन्यूटी में, इसमें आईएनजी होता है, ये इसकी पहचान है, खासकर कंटिन्यूटी की ध्यान रखना। और ये एक यहाँ पर कंटिन्यूस है, यानी कि यहाँ पे भी आईएनजी आएगा हर हाल में। तो जहां जहां कंटिन्यूटी होती है वहां वहां आईएनजी आता है, और जहां जहां आईएनजी है वहां वहां नेवर नहीं हो सकता। कहने का मतलब ऐसे याद करो कि नेवर का यूज आप इंडेफिनिट में कर सकते हो, कंटिन्यूस में नहीं कर सकते, परफेक्ट में कर सकते हो लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। बस ये बात, ये हल्का सा माइंड मैप अपने माइंड में बिठा लेना कि नेवर का यूज ऐसे केस में कभी नहीं करना। इस चीज को लिख लो और हमेशा याद रखना है। इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल भी उतार लो नेगेटिव वाले। ठीक है, ये तुम्हारा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के रूल्स कवर हो जाते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, करो जल्दी से, इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लिया है सब? यहाँ पर हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। एक दो सेंटेंस और लिख देता हूं मैं। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, नेगेटिव के लिए लिख रहा हूं। कल की क्लास हमारी परफेक्ट टेंस की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस में से मानी जाती है। परफेक्ट टेंस काफी पूछे जाते हैं ना, तो कल की क्लास किसी की भी मिस ना हो। अच्छा देखें ध्यान से, जैसे मान लो मैं कहता हूं वह, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेंटेंस जो लिखा था वही लिख देता हूं, वह अपना कार्य नहीं कर रहा है। और एक सेंटेंस है वह अपना कार्य कभी नहीं कर रहा है। अब सबसे पहले तो बात मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा सेंटेंस मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए और कौन सा ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। यही हमारी स्पीकिंग, यही हमारा एग्जाम। बताओ। सेकंड वाला गड़बड़ लग रहा है। क्यों गड़बड़ लग रहा है? क्योंकि कभी नहीं के साथ में रहा रही का कॉम्बिनेशन बैठता ही नहीं है, इसलिए हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, बनेगा कौन सा? ये वाला। तो इस पहले सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कराओ। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही या शी। दूसरी चीज इज आर एम, वाज वर या विल बी शैल बी, जो भी आपको लगाना है वो क्या होगा? ही इज। ठीक, ही इज। इसके बाद नोट आया है तो हम क्या करेंगे? नोट। आगे करना क्या होता है? डू, और डू में आईएनजी लगा दो, डूइंग।
ठीक, अब इसके बाद में अपना कार्य, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिज वर्क। डन। नेवर भूल के भी मत लगाना। अब सोचो, इस चीज को समझो कि सेंटेंस में अगर तुम्हारे सामने वह अपना कार्य नहीं कर रहा है की जगह पे वह अपना कार्य नहीं कर रहा था अगर यहां पर आ गया होता, तो तुम क्या करते, यहां पर बस इतना करना था कि इज आर एम की जगह पे वॉज वर कर देना था। सेंटेंस क्या बन जाता, ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। ठीक, सोचो अगर मैं ऐसे कहूं कि वह अपना कार्य नहीं कर रहा होगा, अगर है की जगह था की जगह होगा आ जाए, तो तुम्हें क्या करना होगा, यहां पर करना होगा तुम्हें इसकी जगह पे विल या शैल रखना होगा, और विल या शैल के बाद तुम्हें बी रखना होगा। अब मुझे ये बताओगे नोट कहां पे आना चाहिए, बी के बाद आना चाहिए या बी के पहले आना चाहिए? बी के पहले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी होती है हमारी मेन वर्ब, नोट आता है इससे पहले। ठीक, तो हम यहाँ पर नोट भी रखेंगे। तो अगर तुम्हें ऐसा बोल दे कि वह अपना कार्य कर रहा है, तो ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर रहा था, तो ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। और वह अपना कार्य नहीं कर रहा होगा, तो ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क। समझ में आया? ऐसे सेंटेंस हमारा पूरा हुआ। एक बार लिखो जल्दी से, फिर हम इंटेरोगेटिव पर मूव कर रहे हैं। डन। अच्छा, अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव्स की तरफ, और इंटेरोगेटिव्स करके हम अपने टेंसेस कंटिन्यूस वाले आज फिनिश करेंगे। यहाँ पर तुम्हारे आज तीनों के तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों कंटिन्यूस आज कवर हो रहे हैं। कल की क्लास परफेक्ट टेंसेस की है। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू होंगी, टेंसेस के इंपॉर्टेंट रूल्स जिनसे एरर पकड़ा जाता है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव में देखो, इंटेरोगेटिव की खासियत क्या होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि इंटेरोगेटिव दो ही तरह के होते हैं, या तो सेंटेंस क्या से शुरू होगा और आगे मूव कर जाएगा, या सेंटेंस में पहले से वर्ड्स चल रहे होंगे और उसके बीच में कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, है ना, क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, और इसके बाद सेंटेंस आगे मूव कर जाएगा। जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा, तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब रही है। और जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर जाकर के सेंटेंस आगे मूव करेगा। यही बताया था, हमें यही करना है। जो भी हमारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, क्या थी, इज, आर, एम, वाज, वर और विल बी, शैल बी। इस हेल्पिंग वर्ब को हमें कहां उठा लेना है, सब्जेक्ट से पहले। दैट मीन्स अगर सेंटेंस में है वर्ड आया है तो क्या लिखोगे, इज, आर, एम। अगर सेंटेंस में था वर्ड आया तो क्या आएगा, वॉज, वर। और अगर सेंटेंस में गा, गी, गे जैसा वर्ड आया तो विल या शैल। ध्यान देना है कि हम पहले केवल विल या शैल उठा रहे हैं, बी नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहां ध्यान देना इस बात पे, अगर इज, आर, एम है तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। एक बार मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं, चीजें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी सी। अगर इज, आर, एम है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, नोट। वाजवर है तो भी सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, और विल शैल है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, नोट के तुरंत बाद में बी भी आएगा, क्योंकि हमने बी को नहीं उठाया था, हमने क्या उठाया, केवल विल शैल उठाया था, है ना। अब जाकर के इनके बाद में आईएनजी आएगी, और फिर जाकर के ऑब्जेक्ट। कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल इज, आर, एम की जगह, वाजवर की जगह, विल शैल की जगह सब्जेक्ट से पहले रखिए, और जरा सा भी चेंज नहीं है, जैसा सेंटेंस था वैसे मूव कर गया। अगर सेंटेंस में नोट होगा तो लगाना है, अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो सीधी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, और अगर फ्यूचर हो तो फ्यूचर में बी के बाद आईएनजी आए। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस कब शुरू होता है, जब सेंटेंस के शुरू में क्या हो, और अगर यही क्या बीच में आ जाए तो क्या करोगे, ऐसे केस में इससे पहले एक
क्वेश्चन वर्ड भी आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तब भी है और क्वेश्चन वर्ड भी आएगा। अब इसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, तब तक रूल उतारो। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। ये नेवर वाला रूल लिख लिया था ना, जो मैंने नेवर बताया था कि दोनों कंटिन्यूअस में से, चाहे सिंपल कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों में से किसी में भी नेवर नहीं आएगा, है ना। चलो अब मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूं जरा। ये दो सेंटेंस देखो जरा, तुम्हारे सामने है। एक तो क्या से शुरू होता है और एक सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड है। जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसे हेल्पिंग वर्ड शुरू करो। लास्ट में है तो क्या लिखना होगा, ही के लिए इज़ारम लिखना होगा, है ना। था होता, जैसे मान लो मैं यहां पर है की जगह पर था कर दूं, तो था के लिए क्या हो जाएगा, था के लिए वाजवर हो जाएगा, है ना। है आया तो इज़ारम, था आया तो वाजवर। इज ही या वॉज ही। अब इसके बाद तुम्हें क्या रखना है, सब्जेक्ट के बाद अगर नोट है तो लगा दो, तो नोट आया हुआ है इसलिए नोट लगा दो। नोट के बाद क्या आएगा, आईएनजी। आना, कम, कम में आईएनजी लगा दो, कमी हो गया। और इसके बाद ऑब्जेक्ट्स या एक्स्ट्रा वर्ड्स, तो आज कमिंग होम ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आज जो है एक्स्ट्रा वर्ड्स हो में से आ गया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, इज ही नॉट कमिंग होम टुडे, या वॉज ही नॉट कमिंग होम टुडे, क्या वो आज नहीं आ रहा था, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। अब अगर क्यों है तो ये तो चीज सेम रहेगी भाई, यू से पहले आपको इज़ारम या पास्ट के लिए वाज वर्ड लगाना ही है। हेल्पिंग वर्ब तो रहने ही वाली है, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड है वो भी शुरू में आ जाएगा, वो लगा दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वाई, है ना। तो वाई हमने यहाँ लगा दिया, वाई आर यू या वाई वर यू। अब इसके बाद नोट आया हुआ है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखो, फिर आएगी आईएनजी, तो आईएनजी के लिए क्या करेंगे, कमिंग होम टू। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। ये हो गए तुम्हारे प्रेजेंट और पास्ट के इंटेरोगेटिव। अगर है आया तो इज़ारम, था आया तो वाजवर। डन, इतना है। एक फ्यूचर का भी लिखवा देता हूँ, जरा उतार लो फटाफट से। एक सेंटेंस फ्यूचर का भी कर लेते हैं, फिर आपकी क्लास बस फिनिशिंग पर है। रूल्स एग्जाम्पल साथ के साथ लिखा करो। बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ इसीलिए कि बेसिक या बिगिनर्स को, जो बेसिक कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। आगे सेंटेंस देखते हैं। आप जरा इस सेंटेंस पर ध्यान दो। हो गया सेंटेंस, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो ही के अकॉर्डिंग होगा वर्ड आया है, इस बार फ्यूचर है, तो इससे पहले तुम्हें विल या शैल लगाना है। अब ध्यान देना कि जैसे यहां पर तुमने ही लगाया, तो ही से पहले तुम्हें विल या शैल कंफर्म लगाना है। अब जो भी तुम्हारी यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि विल शैल में सब्जेक्ट के बाद बी अवश्य आता है, तो यहां पर भी बी लगा दो, यहां पर भी बी लगा दो। अगर सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है तो वो बी से पहले लगेगा। इस सेंटेंस में नहीं था तो ही के बाद बी बिल्कुल ठीक है। इस सेंटेंस में नहीं आया है तो तुम्हें ही के बाद
नोट लगाना पड़ेगा। बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, वो नोट को बी के बाद पुट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, बी मेन वर्ब होती है एक तरह से, इसकी पूर्ति करती है ना वो, विल शैल के बाद एक फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। अब इसके बाद आईएनजी आ जाएगी, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, स्टडिंग या रीडिंग, है ना, यहां पर भी स्टडिंग आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब आगे क्या है, विल ही बी स्टडिंग, क्या वह पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट बी स्टडिंग, तो यहां पर ये आ गया। लेकिन इसमें नेक्स्ट सेंटेंस में एक क्वेश्चन वर्ड बीच में था, तो उस क्वेश्चन वर्ड को भी आपको सेंटेंस में सबसे पहले रखना होगा। सेंटेंस कंप्लीट, बाय विल ही नॉट बी स्टडिंग। बताओ यहां तक कोई इशू हो, क्लियर गया। तो ये प्रेजेंट पास्ट और ये फ्यूचर तीनों मैंने करा दिए। इसी के साथ तुम्हारे कंटिन्यूअस टेंसेस फिनिश होते हैं। कोई भी इसके अलावा क्वेरी हो आराम से पूछो, बेझिझक होकर के पूछो, फ्री फील करते हुए पूछो। चीजें अच्छी है और अच्छी ही जाएंगी अगर तुम्हारा बेस अच्छा हो जाए तो। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें टेंसेस पढ़ाए जा रहे हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर टेंसेस और वॉइस का चैप्टर, आर्टिकल का एक दो बेसिक चैप्टर में सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। बट कंप्लीट कोर्स के लिए आपको ऐप पर आना होगा। कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। हाँ, ग्रामर का ना मिले लेकिन वोकेबलरी सारी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। वोकेबलरी डेली अपडेट होगी, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंसेस फिनिश होते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो कल होगी, और कल को हम परफेक्ट टेंसेस में एंटर करेंगे, ठीक। कल से आपकी और इम्पोर्टेंट क्लासेस शुरू हो रही है। आज के लिए इतना ही।